हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों की फरमाइश पे एक चाइनीज़ ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे, बुरी लगे, जैसी भी लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में मेंग शियू को दिखाया जाता है, जो बच्चों को जन्म देने वाली थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ वो फ़ोन पे किसी से कहती है, आपने मुझे जो ज्वेलरी डिजाइन करने को कहा था वो मैंने पूरा कर लिया है, आप आकर उसे ले जा सकते हैं। तभी वहाँ ड्रामा का हीरो चेंगयान नशे की हालत में आता है। उसे देख के सीयू कहती है, मिस्टर चेंगयान आप यहाँ क्या कर रहे हो? पर चेंगयान तो नशे में होने के कारण उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। ये कह के वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में मेंगशियू सोचती है, चेंगयान उस रात के बाद तुम पूरी तरह से गायब हो गए और मैं बिन बियाहे माँ बन गई। मुझे मेंग परिवार से भी निकाल दिया गया। किसी ने यकीन नहीं किया कि ये तुम्हारा बेबी है और तभी वो एक बेबी बॉय को जन्म देती है। पर तभी एक नर्स कुछ लोगों के साथ आती है और उसका बच्चा छीन लेती है। ये देख के सीयू कहती है, ये आप क्या कर रही हो? मेरे बेटे को कहाँ ले जा रही हो और आप हो कौन? नर्स कहती है, क्योंकि चेंग फैमिली ऐसा ही चाहती है। वो नहीं चाहते कि दूसरे लोगों को तुम्हारे बारे में पता चले। तुम समझदार हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ, वरना चेंग फैमिली क्या कर सकती है तुम जानती हो। ये कह के वो बच्चे को वहाँ से लेके चली जाती है और मेंगसियू रोने लगती है। तभी नर्स कहती है, मिस मेंग आपके पेट में अभी और भी बच्चे हैं। इधर वो नर्स बच्चे को कार के पास लाके कहती है, मिस मेंगलाना शियू को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। अब उसे लगेगा कि चेंग परिवार उसके बच्चे को ले गया। ये कह के वो बच्चे को कार में रख देती है। यहाँ लाना कहती है, शियू मैंने चेंगयान को नशा दिया था ताकि मैं उसके बच्चे की मोम बन जाऊं, पर तुम मेरे रास्ते में आ गई और मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। लेकिन अब मेरे पास तुम्हारा बच्चा है, इसलिए हिसाब बराबर। आगे 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिया अपने अतीत के बारे में सोच रही थी। तभी उसके बच्चे शान और एंजल वहाँ आते हैं और कहते हैं, मोमी आज क्या फिर से सपना देख रही हो? तो वो उनकी बात टालते हुए कहती है, तुम्हारा बिग ब्रदर यूपिंग कहाँ है? शान कहता है, ब्रदर पानी लेने गए हैं, वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। शियू कहती है, तुम दोनों ने उसे अकेले क्यों जाने दिया और कहीं वो खो गया तो? चलो यूपिंग को ढूंढते हैं। यहाँ एंजल यूपिंग को इन्फॉर्म करती है, भैया मम्मी आपको ढूंढने आ रही है, आप जल्दी पापा को ढूंढो। यूपिंग कहता है, मैंने डैडी का पता लगा लिया है, वो आज की फ्लाइट से यहाँ आ रहे हैं, तुम मम्मी को लेके यहाँ आ जाओ। इधर चेंगयान अपने असिस्टेंट से कहता है, चीफ ज्वेलरी डिजाइनर की पोस्ट अभी भी खाली है, मैंने तुमसे फियोना से बात करने को कहा था, वो अकेली ऐसी है जो हमारी कंपनी के लिए सही है। असिस्टेंट कहता है, लेकिन मिस फियोना अभी भी इस बारे में सोच रही हैं, पर आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें जल्द ही कन्विंस कर लूंगा। ये कह के वो जाने लगते हैं। तभी चेंगयान और यूपिंग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। चेंगयान को देख के वो कहता है, हेलो डैडी चेंग, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। ये सुन के वो कहता है, मेरे प्यारे दोस्त मैं तुम्हारा रेडी नहीं हूँ और तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम चेंग है? यूपिंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ आपका नाम चेंगयान है, आप नॉर्थ साउथ ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, आप क्लाउड सिटी के सबसे बेस्ट सीईओ हैं, वाकई आप ही हमारे डैडी बन सकते हो। चेंगयान कहता है, क्या ये सब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया है? वो कहता है, कुछ बातें तो मेरी मॉम ने बताई हैं और कुछ बातें मैंने खुद पता की है। डैडी आई एम सॉरी, बट आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, नहीं तो लोग आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर लेंगे। वैसे मम्मी भी अभी आती ही होंगी। चेंगयान सोचता है, ये कैसी माँ है, वो एक बच्चे को ऐसी बातें कैसे सिखा सकती है। असिस्टेंट कहता है, बॉस क्या हमें वाकई इस बच्चे की मोम के आने का इंतजार करना चाहिए? वो कहता है, मैं क्यों ऐसी औरत के लिए वेट करूं जिसे मैं जानता ही नहीं, और उसके बच्चे के लिए मैं अपने सन कियान के जन्मदिन की पार्टी खराब नहीं कर सकता। जब तक इसकी मोम ना आ जाए तुम यही रहना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी शियू वहाँ आके यूपिन को डांटते हुए कहती है, तुम्हें किसने कहा एयरपोर्ट पे इधर उधर भागने को? अगर तुम खो जाते तो मैं क्या करती? वो कहता है, मोम मैंने डैड को देखा, वो भी यहीं पर थे। यहाँ शियू असिस्टेंट को उसके सन का ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहती है। असिस्टेंट कहता है,
अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो जैसे ही जाने लगता है तो सोचता है क्या ये सच में इनोसेंट है या फिर बॉस के क्लोज आने के लिए ये सब कर रही है। इधर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग बड़ी बेसब्री से चेंग यान का वेट करते हुए बातें कर रहे थे ताकि वो उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। इधर मेंगलाना कियान को पार्टी में लाके कहती है, कियान डैडी तुमसे तुम्हारे बर्थडे की विश पूछेंगे, तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या कहना है। वो कहता है, हाँ मुझे डैडी से कहना है कि वो आपसे मैरिज कर ले। तभी चेंगियान वहाँ आता है। उसे देख के कियान खुश होके उसे हक कर लेता है। लाना कहती है, चेंगियान चेंगियान मैंने तुम्हें बहुत याद किया, पर वो तो उसे इग्नोर कर देता है और कियान से बातें करने लगता है। ये देख के लाना सोचती है, चेंगियान 5 साल हो गए पर तुमने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, बट आज तो तुम्हें कियान के लिए मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। इसके बाद वो चेंगियान से कहती है, सभी गेस्ट आ चुके हैं, हमें उनका वेलकम करके केक कटिंग की सेरेमनी स्टार्ट करनी चाहिए। तभी सीयू की वहाँ एंट्री होती है और वो कहती है, मैं और मेरे 3 बच्चे भी आ चुके हैं, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। उसे देख के वो हैरान हो जाती है। यह चेंगियान सोचता है, अरे ये तो वही एयरपोर्ट वाले बच्चे हैं। यहाँ लाना कहती है, शियू तुम इतने टाइम से कहाँ थी? जब डैड ने तुम्हें घर से निकाला था तो मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। वैसे आज तुम सही टाइम पे आई हो। आज कियान का बर्थडे है। कियान को देख के बच्चे खुश होकर कहने लगते हैं, वाह ये तो डैडी और बिग ब्रदर है, आज हमारा भी बर्थडे है और हमारी विश तो पूरी हो गई। तभी लाना की मॉम कहती है, ये चेंग फैमिली है, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। भले ही लाना तुम्हें अपनी सिस्टर मानती हो लेकिन तुम अब मेंग फैमिली की मेंबर नहीं हो, इसलिए अभी के अभी यहाँ से निकलो। पता नहीं ये तीनों बच्चे किसके हैं। सीयू कहती है, मैं आपके साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं अपना काम पूरा करके यहाँ से चली जाऊंगी। और कियान से कहती है, बेबी आपकी मम्मा आ गई है, आओ मेरे पास। ये सुनकर लाना कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? कियान मेरा बेबी है और मैं जानती हूँ उस समय क्या हुआ था, लेकिन तुम मेरे बच्चे को नहीं चुरा सकती। इसके बाद वो चेंगियान से माफी मांगते हुए कहती है, उस टाइम इसे एक आदमी ने धोखा दिया था और ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। उस सदमे की वजह से इसकी मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है। सीयू कहती है, मेरे पास तुम्हारे साथ नाटक करने का टाइम नहीं है। ये कह के वो जैसे ही कियान के पास जाने लगती है तो चेंगियान कियान को दूर करके कहता है, मुझे पता है तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रही हो, पहले एयरपोर्ट और अब तुम मेरा पीछा करते हुए होटल में आ गई। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बच्चों को ये सब सिखाते हुए? ये सुन के बच्चे कहते हैं, मम्मी ये डैडी बहुत बुरे हैं, मुझे दूसरे डैडी चाहिए। शियू कहती है, मिस्टर चेंगियान आप टेंशन मत लो, मैं वापस आई हूँ लेकिन आपका पीछा नहीं कर रही। 5 साल पहले जब मैं बच्चे को जन्म दे रही थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे, तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुन के वो सोचता है, 5 साल पहले बच्चे का जन्म। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ लाना कहती है, चेंगियान आप अब्रोड गए थे तो मैं आप तक नहीं पहुँच पाई, इसलिए मैंने अकेले ही इस बच्चे को जन्म दिया। अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम्हें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाता है जिससे चेंगियान को बिलीव हो जाता है कि वो उसी का बेबी है। तो प्रेजेंट में चेंगियान कहता है, तुम कौन हो? क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है? शियू कहती है, तुम्हें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार मैं कियान को अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर लाना कहती है, शियू अगर चेंगियान ने कहा कि वो तुम्हें नहीं जानता तो तुम उसका पीछा क्यों कर रही हो? भले ही तुम खुद के बारे में ना सोचो पर अपने तीनों बच्चों के बारे में सोचो। यह लाना की मम्मी भी कहती है, पता नहीं इन तीनों बच्चों का बाप कौन है, लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता इसलिए तुम यहाँ आई हो, पर मैं किसी को भी अपनी बेटी और चेंगियान की खुशी बर्बाद नहीं करने दूंगी। शियू कहती है, आप मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीनना चाहती हो? कियान को मैंने 9 महीने तक पेट में रखा, मैंने उसे बहुत मुश्किल से जन्म दिया। 5 साल पहले मेरे पास कोई ताकत नहीं थी इसलिए मुझे कंट्री को छोड़ना पड़ा, पर अब मैं वापस आ गई हूँ अपने बच्चे की कस्टडी लेने। ये सुनकर चेंगियान गुस्से में कहता है, पहले एयरपोर्ट पे और अब होटल में मेरे सन का बर्थडे खराब कर दिया, तुम तो माँ बनने के लायक ही नहीं हो। ये कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड से सीयू को बाहर निकालने को कहता है। सीयू कहती है, चेंगियान मेरे और कियान का डीएनए मैच कर रहा है और ये इसका सबूत है, मैं ही उसकी रियल मॉम हूँ। तभी उसका सन चेंगियान को डीएनए रिपोर्ट देता है जिसे देख के वो कहता है, क्या यही तुम्हारा सबूत है? और वो सभी को रिपोर्ट दिखाता है जिसपे फैमिली फोटो बनी हुई थी। सीयू सोचती है,
मेरी रिपोर्ट कहाँ गई? तभी से याद आता है कि एंजल ने ये फोटो कियान के बर्थडे के लिए बनाई थी, जो उससे भी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद वो जल्दबाजी में कियान के बर्थडे के लिए निकल जाते हैं और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट वहीं रह जाती है। तो प्रेजेंट में वो कहती है, ये तो एंजल की तरफ से कियान का बर्थडे गिफ्ट है। रिपोर्ट तो होटल में ही रह गई। ये सुन के लाना की मोम शियू और इसके बच्चों को बाहर निकालने को कहती है। इस पर कियान कहता है, डैडी मुझे ये गिफ्ट अच्छा लगा, ये मेरे गेस्ट है, प्लीज आप इन्हें बाहर मत निकालो। इस पर चेंगियान मान जाता है और सीयू से कहता है, अब तुम बकवास मत करना। सीयू सोचती है, अभी मेरे पास डीएनए रिपोर्ट नहीं है, इसलिए कियान के लिए आज मुझे चुप रहना होगा। इसके बाद केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है, जहां लाना कियान को उसके डैडी से बर्थडे विश मांगने को कहती है। चेंगियान भी कहता है, बताओ कियान तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरी करूंगा। कियान कहता है, डैडी मेरी विश है कि आपकी उम्र लंबी हो और आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। ये सुन के सभी लोग कियान की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उसने कोई महंगा तोहफा नहीं मांगा बल्कि अपने डैड का साथ मांगा। यहाँ लाना के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कियान ने वो विश नहीं मांगी जो उसने सिखाई थी। चेंगियान कहता है, ओके माय बेबी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अब से मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। कियान कहता है, थैंक यू दीदी, पर क्या मैं केक कटिंग मेरे गेस्ट के साथ कर सकता हूँ? इस पर चेंगियान उसे परमिशन दे देता है। तो कियान केक लेके शियू और उसके बच्चों के पास चला जाता है। यहाँ एंजल कहती है, डैडी आज मेरा भी बर्थडे है, मुझे भी विश करो। तो वो उसे विश करता है। इस पर शियू कहती है, एंजल ये तुम्हारा डैडी नहीं है। इस पर चेंगियान कहता है, तुमने ही तो तुम्हारे बच्चों को ये सब सिखाया है। वो कहती है, आप टेंशन मत लो, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब होता देख के लाना की मोम उसे कहती है, तुम बुरा फील मत करो, भले ही आज हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हमारे पास अब और ज्यादा मौके होंगे, क्योंकि चेंगियान अब ज्यादा से ज्यादा टाइम कियान के साथ रहेगा। लाना कहती है, आप ठीक कह रही हो, पर अब सीयू वापस आ गई है, मैं चुपचाप नहीं देख सकती। आगे सीयू घर पे अपसेट बैठी थी, तो उसके बच्चे कहते हैं, मम्मी आप सैड फील मत करो, भले ही आज हम बिग ब्रदर को वापस नहीं ला पाए, पर वो जल्दी हमारे साथ होंगे। सीयू कहती है, वो सब तो ठीक है, बट मैंने तुमसे कहा था कि चेंगियान को डैडी मत बोलना, फिर तुम सभी एयरपोर्ट पे और पार्टी पे उसे डैड क्यों बोल रहे थे? अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके बच्चे हो, तो वो तुम्हें कियान की तरह मुझसे दूर कर देगा। इस पर बच्चे कहते हैं, ओके मम्मी हम समझ गए, अब हमें अपने डैडी का नाम मिस्टर वांग बताना होगा। ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी सीयू के पास असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहता है, मिस फियोना आपने हमारी कंपनी की चीफ ज्वेलरी डिजाइनर की पोस्ट के बारे में क्या सोचा है? सीयू सोचती है, मुझे कियान को अपने पास लाने के लिए इस पोस्ट को एक्सेप्ट करना ही होगा, तो वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे चेंगियान मीटिंग में गुस्सा करते हुए कहता है, क्या डिज़ाइन डिपार्टमेंट में कोई नहीं है जो अच्छे डिज़ाइन बना सके? यहाँ लाना उसे कुछ सजेशन देती है, पर वो तो उस पर भी चिल्ला देता है। इसके बाद वो असिस्टेंट से फियोना के बारे में पूछता है, तो असिस्टेंट बताता है कि मिस फियोना आज से ऑफिस आने वाली है। तो असिस्टेंट उसे लेने चला जाता है और दूसरी तरफ से सीयू वहाँ आ जाती है और डिज़ाइन डिपार्टमेंट ढूंढने लगती है। तभी कियान वहाँ आता है और उससे बातें करने लगता है। जब सीयू से बताती है कि वो यहाँ काम करने वाली है, तो कियान सीयू को अपने साथ मीटिंग में ले जाता है। यहाँ वो सभी से कहती है, मैं ज्वेलरी डिजाइनर मिस फियोना हूँ। ये सुन के सभी एम्प्लॉय एक्साइटेड हो जाते हैं और इसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि फियोना इनकी रोल मॉडल है। लाना कहती है, अच्छा तो तुम हो मिस फियोना, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम डिजाइनिंग करती हो। कल तुमने पार्टी में इतना तमाशा किया, क्या तुम फियोना बन के फिर से नाटक करने आई हो? सीयू कहती है, क्या तुम भूल गई हो कि कैसे तुम मेरे डिजाइन ले जाया करती थी? ये सुन के लाना कहती है, बकवास मत करो, मैं डिज़ाइन स्कूल से ग्रेजुएट हुई हूँ, मैं किसी और की डिज़ाइन क्यों चुराऊंगी? चेंगियान ये मेरी सिस्टर है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, इसे डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं आती। चेंगियान सीयू से कहता है, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, ये रही मेरी डिज़ाइंस जो मैंने आपकी कंपनी के लिए बनाई हैं। उसकी डिज़ाइंस देख के चेंगियान उसे जॉब पे रख लेता है। ये देख के लाना को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है, तुम यहाँ तक तो आ गई हो, लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगी। आगे से कियान को अपने बच्चों की फोटो दिखा के उनके बारे में बता रही होती है। तभी लाना एक एम्प्लॉय के साथ वहाँ आती है और बहुत सारी फाइल्स देके कहती है, ये फाइल्स मिस्टर चेंगियान ने भेजी है, तुम्हें सारा काम आज ही खत्म करना होगा। सीयू कहती है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, एक दिन में कैसे होगा? वो कहती है, तुम आज ही ऑफिस आई हो और पहले ही दिन से काम देके डर रही हो,
इस कंपनी में बेकार लोग नहीं रखे जाते। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम प्रेसिडेंट के पास जा सकती हो। ये कह के वो कियान को अपने साथ ले जाती है। यहाँ से ये अपना काम करने लगती है और काम करते करते रात हो जाती है। यहाँ वो सोचती है अगर कियान की बात नहीं होती तो मैं यहाँ काम करने कभी नहीं आती। इसके बाद वो फाइल्स ले जाके चेंगयान के ऑफिस में रखती है। उसे देख के वो पूछता है तुम इतनी देर रात मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें पता था कि आज मैं ऑफिस में ही रहूंगा, इसलिए तुम भी घर नहीं गई। ये कह के वो उसके क्लोज जाने लगता है तो सीयू उसे धक्का दे देती है और कहती है मैं काम में बिजी थी लेकिन अब मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। यहाँ चेंगयान के पेट में दर्द होने लगता है। ये देख के वो पूछती है आपको क्या हुआ है? वो कहता है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से बाहर निकलो। पर सीयू तो उसे सीट पे बैठने को कहती है और उसके लिए मेडिसिन ले आती है। यहाँ चेंगयान मेडिसिन ले लेता है और कहता है तुम्हें कैसे पता है स्टमक एलर्जी के बारे में? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? सीयू कहती है लगता है आपको सच में कोई बीमारी है। मैंने देखा कि आपका पेट दर्द कर रहा है तो मैंने बस आइडिया लगाया और पेट दर्द की मेडिसिन ले आई। मिस्टर चेंग, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि सभी लेडीज आपको पसंद करती है? वो कहता है अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम मेरे पास क्यों आई? सीयू कहती है बेशक कियान की वजह से आई हूँ, वो मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ कि तुम हार नहीं मानोगे लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली। मैं कियान की कस्टडी लेके रहूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर चेंगयान जब घर आता है तो कियान कहता है डैडी, आज आप फिर से घर लेट आए हो और लगता है आपने अभी तक खाना नहीं खाया। आपको डॉक्टर ने आपकी डाइट का ध्यान रखने को कहा था पर आप तो सुनते ही नहीं हो। चेंगयान कहता है माय बेबी, मैंने इस बार खाना खा लिया है और दवाई भी ले ली है। अब से मैं टाइम पे खाना खाऊंगा, ठीक है? कियान कहता है वैसे डैडी, आप आंटी को इतना सारा काम मत दिया करो, उनके बच्चे घर पे उनका वेट करते हैं। ये सुन के चेंगयान सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने तो सीयू को कोई काम ही नहीं दिया था। तो चेंगयान कियान से पूछता है वैसे तुम उसे इतना पसंद क्यों करते हो? कियान कहता है पता नहीं, पर जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे उनसे अटैचमेंट फील होती है। इसके बाद चेंगयान उसे सोने का कह के बाहर चला जाता है और असिस्टेंट को कॉल करके कियान और सीयू का डीएनए टेस्ट करवाने को कहता है। अगले दिन सीयू जैसे ही कंपनी में आती है तभी लाना और उसकी चेली वहाँ आके कहती है मैंने तुम्हें कल जो काम दिया था क्या तुमने वो पूरा कर लिया? अगर तुमने इसे पूरा नहीं किया है तो मिस्टर चेंग तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। सीयू कहती है मैंने तो वो प्रोजेक्ट कल रात ही मिस्टर चेंग को दे दिया था, इसलिए तुम अब यहाँ से जा सकती हो, मुझे काम करना है। ये सुन के लाना हैरान होते हुए कहती है तुमसे किसने कहा मिस्टर चेंग को फाइल देने को? तुम होती कौन हो जो डायरेक्ट मिस्टर चेंग के ऑफिस में चली गई? उसकी चेली कहती है मिस्टर चेंग के ऑफिस में जाने का अधिकार केवल मिसिस चेंग का है। तभी चेंगयान वहाँ आके कहता है वैसे मिसिस चेंग है कौन? उसे देख के लाना और उसकी चेली की हवा टाइट हो जाती है और वो कहती है बॉस, ये फियोना अभी अभी कंपनी में शामिल हुई है, वो कंपनी के रूल्स को नहीं जानती, हम तो बस इसकी हेल्प कर रहे थे। ये सुन के चेंगयान गुस्सा करते हुए कहता है हेल्प से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि तुम दोनों अपना काम भी इसे करने को दोगी? ये एक वीक का काम था और तुमने इसे एक दिन में पूरा करने को कहा। मैं तो कंपनी में ऐसे रूल्स के बारे में नहीं जानता। ये सुन के सीयू समझ जाती है कि कल का काम उसे मिस्टर चेंग ने नहीं दिया था। इस पर लाना कहती है मिस्टर चेंग, मैं आगे से इस बारे में ध्यान रखूंगी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सीयू के बच्चे फोन पे किया से बात करते हुए कहते हैं बड़े भैया, आप हमारे भाई हो, तुम्हें भी मोम ने जन्म दिया था, हम चारों एक ही टाइम पे पैदा हुए थे। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो कल स्कूल में पीटीएम है, हम मिल सकते हैं और वहीं आगे का प्लान भी बनाएंगे। कियान कहता है ठीक है, मैं कल डैडी को लेके वहाँ आ जाऊंगा। यूपिंग कहता है उस बुरी आंट को इस बारे में मत बताना, अगर वो हमारे आसपास रहेगी तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम ये सीक्रेट किसी को मत बताना। ये लोग बातें कर ही रहे थे तभी सीयू वहाँ आ जाती है। उसे देख के वो सभी चुप हो जाते हैं। सीयू कहती है कैसा सीक्रेट? क्या तुम अपनी मम्मा को नहीं बताओगे कि तुम लोग क्या सोच रहे हो? वो कहते हैं मम्मा, कल स्कूल में पीटीएम है और हमने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो सीयू उनके साथ जाने को हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे वो सभी स्कूल में पहुंच जाते हैं। यहाँ बच्चे कहते हैं मम्मी, आज हमें एक केक बनाना है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकती हो? सीयू कहती है बेबी, मैं तो खाने में एक्सपर्ट हूँ पर मैं कोशिश करूँगी, चलो चलते हैं। इसके बाद वो एक सीट पे जाके बैठ जाते हैं। तभी एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ आता है और सीयू के बच्चों से कहता है वो मेरी सीट है, अभी यहाँ से हटो। वो कहते हैं पहले आओ पहले पाओ, हमारे बगल में इतनी सारी सीट खाली है, तुम किसी पे भी बैठ सकते हो।
वो लड़का कहता है नहीं, मुझे यही सीट चाहिए। तभी उस बच्चे की माँ कहती है, क्या तुम लोगों को मेरे बच्चे की बात समझ नहीं आई? तुम किसी और सीट पर जाके बैठ जाओ। अगर तुम मेरे बच्चे को परेशान करोगे तो तुम इस स्कूल में नहीं रह पाओगे। ये सुन के सीयू कहती है, मैं इतनी देर से सोच ही रही थी कि ये लड़का इतना बदतमीज क्यों है, पर अब समझ में आया कि ये तो तुम्हारी वजह से ऐसा है। मैंने अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराया है, वो भी बिना किसी रिश्वत के। तुम डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे या नहीं। वो लेडी कहती है, मेरे हस्बैंड इस स्कूल के लिए सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं, इसलिए यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। वैसे मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम हो कौन? इस पर दूसरे बच्चों की मोम कहती है, ये मैंग परिवार की डॉटर थी, लेकिन 5 साल पहले ये बिना मैरिज के ही प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए इसके फादर ने इसे घर से निकाल दिया था। अब ये 3 बच्चों के साथ अकेली रहती है। ये सुन के वो हंसने लगती है और कहती है, अगर आप सबको पता है कि ये कैसी औरत है तो आप इसके बच्चों को हमारे बच्चों के साथ क्यों पढ़ने दे रहे हो? इससे हमारे बच्चों पे एक गलत इफेक्ट पड़ेगा। ये सुन के सीईओ से थप्पड़ लगा देती है तो वो लेडी गुस्से में टीचर से कहती है, अगर आपने इस औरत को इसके बच्चों के साथ यहाँ से नहीं निकाला तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो टीचर भी उन्हें यहाँ से जाने को कहती है। तभी वहाँ चेंग यान की एंट्री होती है और वो कहता है, तुम लोग होते कौन हो इन्हें यहाँ से निकालने वाले? उसे देख के सीयू बच्चों से कहती है, इसका मतलब तुम्हें पता था कि कियान भी इसी स्कूल में पढ़ता है? वो कहते हैं, नहीं मम्मा, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, इसे तो केवल किस्मत कहते हैं जो हम सभी यहाँ मिले। तभी उस लेडी का हस्बैंड कहता है, तुम हो कौन जो हमें रोक रहे हो? क्या तुम कहीं के कलेक्टर हो जो इतना रोक दिखा रहे हो? वो लेडी कहती है, मेरे पति मिस्टर चेंग के बिजनेस पार्टनर है और वो यहाँ के सबसे रिच मैन है, इसलिए हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करो, वरना तुम दोनों के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। ये सुन के चारों बच्चे हंसने लगते हैं और कहते हैं, हमने कभी ऐसे मूर्ख नहीं देखे, ये काफी मजेदार लोग हैं। वो लेडी कहती है, तुम किसे पागल बोल रहे हो? क्या तुम मिस्टर चेंगियान को जानते हो जैसा बोल रहे हो? वो कहता है, बेशक मैं उन्हें जानता हूँ और वो आपके सामने ही खड़ी है। ये सुन के वो लेडी अपने पति से कहती है, क्या तुम मिस्टर चेंगियान को नहीं जानते? वो कहता है, मैं सिर्फ मिस्टर चेंग के असिस्टेंट से मिला हूँ, मैंने मिस्टर चेंग को कभी नहीं देखा, पर मैंने कभी मिस्टर चेंग के सन के बारे में नहीं सुना। मुझे लगता है कि ये मिस्टर चेंग नहीं है, यह आदमी नाटक कर रहा है। तो यहाँ वो उसकी इंसल्ट करने लगता है। इसके साथ ही इसकी पत्नी टीचर से कहती है, इन लोगों को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल लो, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। तो टीचर उन्हें यहाँ से जाने को कहती है। ये सुनकर चेंगियान स्कूल के डायरेक्टर को कॉल करके यहाँ आने को कहता है। ये देख के वो लोग चेंगियान का मजाक बनाते हुए कहते हैं, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है और तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम बस हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब जल्दी यहाँ से निकलो वरना अच्छा नहीं होगा। तभी स्कूल की डायरेक्टर वहाँ आती है और कहती है, किसकी इतनी हिम्मत है इन्हें यहाँ से बाहर निकालने की? सॉरी मिस्टर चेंग, मुझे लगा कि आप पहले मेरे ऑफिस में आओगे, इसलिए मैं आपका वहीं वेट कर रही थी। चेंगियान कहता है, अच्छा हुआ जब मैं पहले यहाँ आ गया, वरना मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ के टीचर कितने अपॉर्चुनिस्ट हैं। अगर टीचर ही बच्चों को बुली करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? डायरेक्टर कहती है, मिस्टर चेंग, ये टीचर कनेक्शन के थ्रू यहाँ आई हैं, पर आप टेंशन मत लो, मैं इसे तुरंत यहाँ से निकाल रही हूँ। ये कहकर वो टीचर को जॉब से निकाल देती है, साथ ही उस बच्चे को भी स्कूल से निकाल देती है क्योंकि वो बच्चा सभी को बुली करता था। ये सुन के वो लेडी कहती है, सॉरी मिस्टर चेंग, हम आपको पहचान नहीं पाए, ये सब हमारी ही गलती है, प्लीज मेरे बच्चे को एक और चांस दे दो। पर चेंगियान तो उसकी एक नहीं सुनता और उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। दूसरी तरफ लाना को उसकी मॉम कॉल करके कहती है, कियान अपने डैड के साथ पीटीएम में गया है, तुम घर पे क्या कर रही हो? सी और उसके बच्चे भी उस स्कूल में हैं, तुम भी जल्दी से कियान के पास जाओ। ये सुन के लाना तुरंत वहाँ के लिए निकल जाती है। इधर स्कूल में बच्चे चेंगियान से कहते हैं, अंकल क्या आप हमारी हेल्प करोगे और क्या आपको केक बनाना आता है? वो कहता है, मैंने कियान के साथ कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं, मैं तुम्हारे साथ केक बनाने की कोशिश करूंगा। इस पर सीए तीनों बच्चों से कहती है, एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की और तुम एंड टाइम पे मेरा साथ छोड़ रहे हो, वेरी बैड। कियान कहता है, डोंट वरी यान, मैं आपके साथ हूँ। ये सुन के वो कहती है, तुम ये मेरे सबसे अच्छे बेटे हो। इसके बाद प्रिंसिपल कंपटीशन के लिए रूल्स बताती है और कंपटीशन स्टार्ट करने को कहती है। यहाँ वो सीयू से कहती है, मिस मैंग, आपके लिए तीनों बच्चों के साथ केक बनाना इजी नहीं होगा, आप मिस्टर चेंग के साथ टीम क्यों नहीं बना लेती? सीयू कहती है,
केक बनाने और बोलने में काफी फर्क होता है। हम दोनों ही अलग अलग केक बनाएंगे और जिसका केक अच्छा बनेगा उसे ही कंपटीशन के लिए सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वो दोनों केक बनाने लगते हैं। यहाँ चेंगयान तो बहुत सुंदर केक बनाता है पर सीयू तो केक भी नहीं बना पाती। ये देख के वो कहती है, लगता है आपने केक बनाने की ट्रेनिंग ली है। कियान कहता है, ऐसी बात नहीं है, पापा ने पहले कभी केक नहीं बनाया, हमने सिर्फ एक बार ट्यूटोरियल देखा था। इस पर इसके सिबलिंग्स कहते हैं, मम्मा ने तो ट्यूटोरियल्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी की थी। मम्मा खाने बनाने के मामले में थोड़ी कच्ची है, लेकिन बाकी सभी काम में एक्सपर्ट है। सीयू कहती है, तुम मेरे बच्चों के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये अच्छा नहीं है, वेरी बैड। इस पर बच्चे कहते हैं, मम्मा हम तो मस्ती कर रहे थे। इसके बाद रिजल्ट अनाउंस करने की बारी आती है, जहाँ प्रिंसिपल कहती है, आज के चैंपियन है मैंग और चैंग फैमिली। ये सुन के वो खुश हो जाते हैं। इसके बाद चेंगयान केक कट करता है और जैसे ही सीयू को खिलाने लगता है तभी लाना वहाँ आके सीयू को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह माना, लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे को चुराने की कोशिश कर रही हो। चेंगयान कहता है, इससे पहले भी स्कूल में पीटीएम एक्टिविटी होती थी, कियान तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए कहता था, पर पहले तो तुम नहीं आती थी। लाना कहती है, पहले मैं बिजी हुआ करती थी, लेकिन इस बार मैं फ्री हूँ। और सीयू तुम भी तो 3 बच्चों की माँ हो, फिर मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन रही हो। चेंगयान कहता है, लाना क्या कियान वाकई तुम्हारा सन है। वो कहती है, चेंगयान मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत मेहनत की, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो। तभी असिस्टेंट भागते हुए वहाँ आता है और चेंगयान को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट देख के वो गुस्सा करते हुए कहता है, इसका मतलब शियू ही कियान की रियल मॉम है और तुमने ही बच्चे को सीयू से चुराया था। ये सुन के कियान सीयू को हक करके कहता है, क्यूट आंटी आप ही मेरी मम्मा हो। चेंगयान लाना को डांटते हुए कहता है, 5 सालों से तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करते हुए। वो कहती है, चेंगयान मुझे समझाने का मौका दो, ये रिपोर्ट फेक है क्योंकि मैंने ही कियान को जन्म दिया है, मैं इसकी रियल मॉम हूँ। इस सीयू की बात मत सुनो, ये एक नंबर की झूठी है। चेंगयान कहता है, तुमने कहा कि उस रात तुम मेरे साथ थी और तुमने 5 साल तक मुझसे झूठ ही बोला और अब तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी सामने है, तो मैं तुम पे बिलीव क्यों करूं। अब यहाँ से चली जाओ और मुझे कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। ये सुन के सीयू सोचती है, इसका मतलब मेरी तरह चेंगयान को भी अंधेरे में रखा गया था, इसने कभी मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये सब तो लाना का काम था। लाना कहती है, मेरी गलती थी जो मैंने तुमसे झूठ बोला, पर यह सब मैंने कियान की भलाई के लिए किया था। सीयू हमेशा अलग अलग मेन के साथ घूमती रहती थी और देखो केवल 5 सालों में इसके 3 बच्चे और हो गए। अगर कियान इसके साथ होता तो उसकी परवरिश अच्छे से नहीं होती, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आई। इस पर सीयू उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है, चाहे मेरे कितने भी बच्चे हो तुम उन्हें मुझसे छीन नहीं सकती। यहाँ मामला बिगड़ता हुआ देख के लाना कियान से कहती है, पिछले 5 सालों से मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, है ना, तुम मेरे लिए कुछ तो कहो। वो कहता है, आप बुरी हो, आपने हमेशा डेट से शादी करने के लिए मेरा यूज किया, मेरी मॉम तो ये है। इसके साथ सभी बच्चे कहते हैं, तुम एक बुरी औरत हो, यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम हमारे भाई को नहीं चुराती तो हम इतने टाइम तक अलग नहीं रहते। ये सुन के लाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद असिस्टेंट सभी को यहाँ से जाने को कहता है। यहाँ चेंगयान सीयू से पूछता है, क्या 5 साल पहले उस रात वो तुम थी। इस पर बच्चे कहते हैं, मॉम ने आपको कितनी बार बताया लेकिन आपने भी बिलीव नहीं किया। तभी सीयू कहती है, 5 साल पहले जो भी हुआ वो हमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है, मैं कियान की रियल मॉम हूँ, अब तो मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ। चेंगयान कहता है, मैं भी इसका डैड हूँ, ये कहीं नहीं जाएगा। ये सुन के कियान कहता है, मम्मा क्या हम सभी एक साथ नहीं रह सकते, मैं डैडी से अलग नहीं होना चाहता और ना ही आपसे, मुझे मेरे भाई बहनों के साथ रहना है, कितना अच्छा होगा अगर हम सभी एक साथ रहें। सीयू कहती है, ठीक है कियान, पर मुझे लगता है इससे तुम्हारे डैडी को प्रॉब्लम हो सकती है। चेंगयान कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हारे बच्चों को भी कियान की तरह ही ट्रीट करूंगा। ये सुन के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। घर पे सभी बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं, अब हम सब एक साथ हैं। लेकिन मॉम डैड की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, वो दोनों तो सिर्फ अजनबी है, इसलिए हमें सोचना होगा कि इनका रिश्ता कैसे बनाए। इसके बाद वो चारों एक प्लान बनाते हैं। इवनिंग में बच्चे शियू के साथ रूम में होते हैं और वो उसे कहानी सुनाने को कहते हैं। तभी कियान अपने डैड के साथ वहाँ आता है और कहता है, कहानी तो डैड भी बहुत अच्छी सुनाते हैं। तो सभी बच्चे चेंगयान को कहानी सुनाने को कहते हैं। इसके बाद वो भी बेड पे बैठ जाते हैं। यहाँ वो दोनों बच्चों को कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं और कहानी सुनाते सुनाते उन दोनों को नींद आ जाती है।
गजब है, एक भी बच्चे को नींद नहीं आई और इन दोनों को नींद आ गई। यहाँ बच्चे उन दोनों को अकेले छोड़ के बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया नींद में चेंगयान को हाथ लगाते हुए कहती है, क्यों शोर कर रही हो, सभी सो जाओ। तभी मिस्टर चेंग की जाग होती है और वो कहता है, तुम मुझे टच क्यों कर रही हो। तो सीयू उसे यहाँ देख के पूछती है, आप कल रात यहाँ से क्यों नहीं गए। वो कहता है, तुम भी वापस नहीं गई। इस पर सीयू कहती है, मैं तो बच्चों को कहानी सुना रही थी इसलिए मुझे नींद आ गई। लगता है ये सब यूपिंग की प्लानिंग थी। ऐसे आइडिया उसके ही माइंड में आते हैं। इसके बाद वो दोनों रेडी होके हॉल में आते हैं जहाँ बच्चे कहते हैं, मोम डैड कल आपको नींद अच्छे से तो आई ना। सीयू कहती है, हाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं बहुत अच्छी तरीके से सोई। इस पर बच्चे कहते हैं, तो फिर आज रात फिर से हम साथ सोएंगे। वो कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर शान कहता है, अंकल आप मोम को अच्छे से ऑफिस ले जाना। इसके बाद एंजल कहती है, अंकल आप मम्मा को सेफ्टी से ऑफिस में लेके जाना। ये सुन के सीयू कहती है, आज से पहले तो तुमने मेरी इतनी फिक्र नहीं की, आज तुम लोगों को क्या हो गया। तुम्हें वापस आके देखूंगी। ये कह के वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कार में सीयू चेंगयान से कहती है, मुझे ऑफिस से पहले ही उतार देना, मैं नहीं चाहती कि कंपनी के लोग गलत समझे। ये कह के वो कार से उतर जाती है। यहाँ चेंगयान असिस्टेंट से कहता है, सीयू के बारे में सब कुछ पता करो, खासकर इसके हस्बैंड के बारे में। ऑफिस में दो एम्प्लॉय बात करते हुए कहती है, क्या तुमने सुना है कि मेंगलाना को जॉब से निकाल दिया गया है। दूसरी एम्प्लॉय कहती है, पर वो तो प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ है, उसे कैसे निकाला जा सकता है। तभी लाना की चमची उन्हें कहती है, ऑफिस टाइम में तुम लोग क्या बकवास कर रही हो। यहाँ लाना सोचती है, लगता है इन्हें अभी भी नहीं पता कि सीयू ही कियान की मोम है। तो वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए चेंगयान ने मुझे रेस्ट करने को कहा है। और वो चमची से कहती है, जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तुम्हें ऑफिस पे नजर रखनी होगी। वो कहती है, मैडम आप टेंशन मत लो, मैं ऑफिस का पूरा ध्यान रखूंगी और उस फियोना को तो बॉस के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। तभी सीयू ऑफिस में आती है। उसे देख के चमची कहती है, क्या तुम्हें ऑफिस का टाइम नहीं पता जो इतनी लेट आई हो। और मैंने सीसीटीवी में देखा था उस दिन तुम जानबूझ के देर रात तक ऑफिस में रुकी। मुझे लगता है तुम बॉस को बहकाना चाहती हो। ये सुन के लाना जैसे ही सीयू को थप्पड़ लगाने लगती है तभी मिस्टर चेंग वहाँ आके उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे देख के चमची कहती है, बॉस अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए। ये फियोना ऑफिस के रूल्स तोड़ रही है, ऑफिस में लेट भी आ रही है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। मुझे तो लगता है इसकी डिग्री भी नकली है। चेंगयान कहता है, तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। वो कहती है, इसकी जैसी औरत कंपनी में रहने लायक नहीं है, ये कंपनी को बर्बाद कर देगी, इसलिए इसे बाहर निकालो। यहाँ चेंगयान कहता है, मैंने लाना को पर्सनल एक डिजाइनर के तौर पे काम पे रखा, तुमने तो आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। और तुमने तो एक प्रोजेक्ट में 6 महीने लगा दिए जिसे सीयू ने 1 हफ्ते में पूरा कर दिया। तुम्हारे पास अभी भी कोई राइट है इसकी डिग्री पे सवाल उठाने का। वो कहती है, भले ही ये इसमें अच्छी है लेकिन ये इस पोस्ट की हकदार नहीं है। इसने अपने काम का फायदा उठाया है आपके करीब आने के लिए। भले ही आपकी और मैडम की अभी तक शादी नहीं हुई लेकिन मैडम ने आपके बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहने का सवाल ही नहीं उठता। चेंगयान कहता है, ना ही लाना मेरी वाइफ है और ना ही कियान इसका बच्चा। कियान की असली माँ मेंग शियू है। तुम्हारे जैसे लोगों को बस चमचागिरी करना आता है, तुम अपना काम सही से नहीं करते। तुम जैसे लोगों को कंपनी छोड़ देनी चाहिए। मैं अभी तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। और वो लाना से कहता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुम नहीं सुधरी। अब मैं तुम्हारी मेंग फैमिली के साथ सारे कोऑपरेशन कैंसिल कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ दोबारा मत दिखना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ लाना सीयू पे गुस्सा करते हुए कहती है, आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से है। इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और भूलना मत, तुम्हारी माँ का सामान और पेंडेंट अभी भी मेरे पास है। अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो वो सामान तुम नहीं ले पाओगी। ये कह के वहाँ से चली जाती है। इधर असिस्टेंट मिस्टर चेंग को सीयू की इंफॉर्मेशन लाके देता है और कहता है, मिस मेंग ने तो कभी शादी ही नहीं की। यहाँ मिस्टर चेंग बच्चों के साथ एक आदमी की फोटो देख के उसके बारे में पूछता है। असिस्टेंट कहता है, ये मिस्टर वांग है जो मिस मेंग के पड़ोस में ही रहता है। ये अभी भी विदेश में है और जल्द ही वो चीन वापस आ रहे हैं। चेंगयान कहता है, उस पर नजर रखो और मुझे इन्फॉर्म करो। इधर सीयू बच्चों के साथ घर पे होती है और आज ऑफिस में जो भी हुआ उसके बारे में सोच के उदास थी। तभी ऑरेंज छीलते छीलते उसके हाथ पे कट लग जाता है तो बच्चे भाग के उसकी केयर करने लगते हैं। तभी चेंगयान भी घर आ जाता है तो बच्चे उसे सीयू की चोट पे मेडिसिन लगाने को कहते हैं। तो चेंगयान उसकी चोट पे मेडिसिन लगाते हुए कहता है,
लगता है तुम उस आदमी के बारे में सोच रही थी, इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो गई और अपने आप को ही चोट लगवा ली। उसके जैसे गैर जिम्मेदार आदमी के बारे में तुम इतना कैसे सोच सकती हो? सीयू कहती है, चेंगयान, क्या आप नशे में हो और आप किस बारे में बात कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हें अब से और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तुम एडल्ट हो और तुम्हें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये कह के वो चला जाता है। यहाँ बच्चे कहते हैं, लगता है डैडी जेलस फील कर रहे हैं और लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। 2 लोग डैड के पास जाओ और 2 लोग मॉम के पास जाओ। इसके बाद वो ऐसा ही करते हैं। यहाँ शान कहता है, अंकल, क्या हम जेलस फील कर रहे थे? वो कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे डैड कौन है? यूपिंग सोचता है, मोम ने हमें रियल डैड के बारे में बताने को मना किया है, इसलिए वो कहता है, हमारे डैड मिस्टर वांग है और वो हमारे पास ही रहते थे, पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो कहता है, क्योंकि तुम्हारी मोम उसके बारे में सोच के अपसेट है। इस पर बच्चे उसे बताते हैं कि मोम नानी के सामान को लेके टेंशन में है। जब नानी की डेथ होने वाली थी तो नानी ने मोम को एक पेंडेंट दिया था और वो उनकी आखिरी निशानी थी, जो मैंग फैमिली ने अपने पास रख ली, इसलिए मोम उदास है। दूसरी तरफ लाना की मोम कहती है, अब सीयू चेंग फैमिली में चली गई है और वो चेंग फैमिली की मालकिन बनना चाहती है और कियान भी तुम्हारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ लाना के डेट भी आ जाते हैं और कहते हैं, मैं चेंगयान से नहीं मिल पाया, यहाँ तक कि उसके असिस्टेंट ने भी मुझसे मिलने से मना कर दिया। मैंने पूरी लाइफ इतनी मेहनत की, लेकिन तुम दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हमारे पास मिस्टर झो का बड़ा ऑफर है। जब तक हमारे पास उनका ऑर्डर है तब तक मैंग परिवार बैंकरप्ट नहीं होगा, पर वो भी केवल चेंगयान की वजह से हमारे साथ है। मुझे नहीं लगता कि वो भी हमारी कोई हेल्प करेगा। उसकी वाइफ पूछती है, कोई तो रास्ता होगा? वो कहता है, कुछ टाइम पहले मिस्टर जो की वाइफ की डेथ हो गई थी। वो फिर से शादी करने के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है। अगर तुम चाहो तो काम बन सकता है। वो कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? हम लाना की शादी उस बुढ़े आदमी से नहीं करा सकते। इस पर लाना कहती है, मो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम शियू की शादी उस बुढ़े के साथ करा दे तो इससे एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। तो वो सीयू को कॉल करके कहती है, डैड चाहते हैं कि तुम नेक्स्ट वीकेंड हमारे साथ डिनर करो। सीयू कहती है, 5 साल पहले डैड ने मुझे घर से निकाल दिया था। अब मेरा मैंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं वहाँ नहीं आऊंगी। लाना कहती है, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी मोम का सामान फेंक दूंगी। ये सुन के वो जाने के लिए मान जाती है। तभी चेंगयान वहाँ आके कहता है, क्या तुम उस आदमी से मिलने जा रही हो? वो कहती है, आप किसकी बात कर रहे हो और क्या आप फोन पे मेरी बात सुन रहे थे? वो कहता है, कोई बात नहीं, वैसे इस वीकेंड तुम किस रेस्टोरेंट में डिनर करना चाहती हो? सीयू पूछती है, क्यों, क्या आप मुझे डिनर डेट पे ले जाना चाहते हैं? वो कहता है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। यूपिंग ने कहा है कि इस वीकेंड तुम्हारा बर्थडे है, बच्चे तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। शियू कहती है, माफ करना, लेकिन इस वीकेंड मेरी एक और डिनर डेट है। चेंगयान कहता है, क्या तुम अभी भी उसी वांग के पीछे हो? ये सुन के सीयू जैसे ही उसे बच्चों के फादर के बारे में बताने लगती है, तभी चेंगयान कहता है, एक आदमी के लिए तुम अपने 4 बच्चों को इग्नोर कैसे कर सकती हो? अच्छा हुआ जो कियान इतने सालों से मेरे साथ है, वरना पता नहीं उसके साथ क्या होता। ये सुन के सीयू अपसेट हो जाती है और कहती है, आपका क्या मतलब है? मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है और मैं किसके साथ खाना खाती हूँ किसके साथ नहीं, आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में नहीं आऊंगा, लेकिन तुम कियान की माँ हो और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे और उस आदमी के रिलेशन का असर बच्चों पे पड़े। सीयू कहती है, भले ही मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रहूं, पर मैं अपने बच्चों को कभी हर्ट नहीं करूंगी, इसलिए मुझे ये बात याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। आगे मिस्टर चेंग कार में बैठा होता है। उसे देख के असिस्टेंट कहता है, बॉस, आज मिस्टर वांग चाइना वापस आ रहे हैं। ये सुन के वो कोई जवाब नहीं देता तो असिस्टेंट पूछता है, बॉस, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या हम घर चले? वो कहता है, पहले तो तुम चुप हो जाओ और सीधे मैंग फैमिली चलो। इधर लाना उसके पेरेंट्स मिस्टर झो और सीयू के मैरिज के बारे में बात कर ही रहे थे। तभी चेंगयान वहाँ आता है। उसे देख के लाना खुश होते हुए कहती है, मुझे पता था तुम मुझे लेने जरूर आओगे। चेंगयान कहता है, मैं तुम्हें लेने नहीं आया, मेरे पास और भी जरूरी काम है। मिस्टर मैंग, मेरे पास आपके लिए एक डील है। ये $100 मिलियन का ऑर्डर है। इसके बदले में मुझे सीयू की मोम का पेंडेंट चाहिए। ये सुन के लाना और उसकी मम हैरान हो जाती है और कहती है, चेंगयान, ये तुम क्या कर रहे हो? इस डील के बदले उसकी माँ का पेंडेंट लेना चाहते हो? यहाँ मिस्टर मेंग को तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है और वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद वो उसे सीयू की मोम का पेंडेंट दे देते हैं। यहाँ चेंगयान लाना से कहता है,
तुम स्पेशली एक बात याद रखना, आगे से सीयू को परेशान करने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। इधर सीयू घर पे बच्चों से बातें कर रही होती है, तभी उसे लना का कॉल आता है और वो कहती है अगर तुम अभी डिनर के लिए नहीं आई तो उस पेंडेंट को हमेशा के लिए भूल जाना। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तभी सीयू बच्चों से कहती है मैं एक डिनर पार्टी के लिए जा रही हूँ, तुम्हारे डैडी जल्द ही वापस आने वाले हैं, इसलिए बदमाशी मत करना। कियान कहता है मम्मा आप जल्दी से डैडी से शादी कर लो। यहाँ लुपिन कहता है जब ये शादी कर लेंगे तो मैं खुद डैड को बताऊंगा कि मैं रियल में उनका सन हूँ। ये बात बाहर से आता हुआ चेंगियान भी सुन लेता है और कहता है कियान और लुपिन एक ही उम्र के दिखते हैं, फिर मैंने इस बात को इग्नोर कैसे कर दिया। शियू कहती है मिस्टर चेंग मैंने उस टाइम ट्विंस को जन्म दिया था, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरे बच्चे मेरी लाइफ है, आप उन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। वो कहता है तुमने इतने टाइम तक मुझे अंधेरे में रखा, अगर आज मैंने गलती से सुना नहीं होता तो तुम मुझे कभी भी नहीं बताती। वैसे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं छीनूंगा, बस उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके प्रति जिम्मेदार बनोगी। वो कहती है मेरे पास और भी काम है, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। ये कह के वो जाने लगती है तो मिस्टर चेंग पूछता है तुम इतने लेट कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ। सीयू कहती है कोई जरूरत नहीं है मिस्टर चेंग, बच्चे घर पे हैं, आप उनका अच्छे से ध्यान रखना। ये कह के वो चली जाती है। यहाँ मिस्टर चेंग को याद आता है कि आज ही मिस्टर वांग वापस आ रहा है, तो वो सोचता है कि सीयू उसी से मिलने जा रही है। होटल में सीयू लाना से कहती है तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ आ गई, अब तुम मुझे वो पेंडेंट कब दोगी। लाना कहती है तुम्हें वो पेंडेंट चाहिए पर इसके बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। चेंगयान ने मेंग फैमिली के साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं, अब मेंग फैमिली बैंकक्रप्ट होने की कगार पे है। अगर तुम चेंगयान को मना लो कि वो मेंग फैमिली को $100 मिलियन का ऑर्डर दे दे तो मैं तुम्हें वो पेंडेंट दे दूंगी। सीयू कहती है ठीक है मैं कोशिश करूंगी, पर मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वो इस बात के लिए मान जाएगा। लाना कहती है तुम टेंशन मत लो, कियान की वजह से वो तुम्हें मना नहीं करेगा, चलो हम अपने डील की खुशी में चीयर्स करते हैं। यहाँ सीयू तो ड्रिंक कर लेती है पर वो दोनों माँ बेटी वाइन नहीं पीती। दूसरी तरफ कियान कहता है डैडी बहुत देर हो गई है, मम्मा अभी तक वापस क्यों नहीं आई। डैडी क्या आपको मोम की कोई फिक्र नहीं है कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। चेंगयान कहता है नहीं, और वैसे भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसे देख के बच्चे कहते हैं पर आपने तो बुक को उल्टा पकड़ा हुआ है। ये कह के वो हंसने लगते हैं। यहाँ लूपिंग कहता है डैडी प्लीज मोम को ढूंढने में हमारी हेल्प करो, मुझे लगता है वो किसी टेंशन में है। तो चेंगयान कहता है ठीक है चलो हम तुम्हारी मोम को ढूंढने चलते हैं। इधर सीयू को नशा होने लगता है और वो लाना से पेंडेंट मानती है। इस पर वो कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्यों ना तुम रूम में चल के रेस्ट करो। ये सुन के सीयू कहती है क्या तुमने वाइन में कुछ मिलाया था। लाना कहती है अब तुम वाइन हैंडल नहीं कर सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है। इसके बाद हम मिस्टर जो को कॉल करके कहती है मैं आपके आने का इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से होटल में आ जाइए। ये सुन के सीयू कहती है इसका मतलब तुमने जानबूझ के ऐसा किया। लाना की मोम कहती है तुम नहीं जानती कि हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोच रखा है, ये सब हमने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। लाना कहती है मिस्टर जो थोड़ा बुढ़ा है लेकिन वो तुम्हें खुश रखेगा, इसके बाद मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और फिर मैं बनूंगी चेंग फैमिली की मालकिन। ये कह के वो दोनों शियू को रूम की तरफ ले जाती है। इधर चेंगयान और बच्चे शियू की लोकेशन ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं, पर उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो चेंगयान असिस्टेंट को कॉल करके होटल स्टाफ से शियू का पता करने को कहता है। इधर लाना शियू से कहती है अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, तुमने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। इस पर सीयू कहती है लाना तुम ये सही नहीं कर रही हो। इस पर लाना कहती है इसमें क्या गलत है, वैसे भी अभी तुम्हारी मैरिज हो जाएगी, उसके बाद मिस्टर जो तुम्हारे साथ कुछ भी करे उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद वो साइड में एक फोन छिपा देती है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद चेंगयान तुमसे कभी भी मैरिज नहीं करेगा। सीयू कहती है पर मैं तो मिस्टर चेंग से शादी ही नहीं करना चाहती। लाना कहती है बकवास मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पे विश्वास करूंगी। अगर तुमने चेंगयान को बहकाया नहीं होता तो वो $100 मिलियन के बदले तुम्हारा पेंडेंट लेने नहीं आता। ये सुन के सीयू सोचती है क्या चेंगयान ने सच में मेरे लिए वो पेंडेंट लिया है। इधर असिस्टेंट वहाँ आके कहता है बॉस मैडम का रूम नंबर 313 है, लेकिन वहाँ डिनर डेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इधर लाना सीयू से कहती है अब तो तुम्हें पता चल गया कि चेंगयान तुम्हें कितना लाइक करता है, अब जब चेंगयान को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तुमसे नफरत करेगा। सीयू कहती है ऐसा मत करो वरना चेंगयान तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा और ना ही वो तुमसे शादी करेगा।
लाना कहती है चुप हो जाओ, जब तक तुम हो चेंगयान मेरा नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटना ही होगा। दूसरी तरफ चेंगयान रूम की तरफ आ रहा था, तभी डोर पे नॉक होता है और जैसे ही लाना डोर ओपन करती है तो लाना की मॉम और मिस्टर जो बाहर खड़े थे। लाना की मॉम कहती है मिस्टर जो, हमने आपके लिए सारे इंतजाम कर दिए हैं, अब आपको अंदर जाना चाहिए। ये कह के वो दोनों वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर वांग डोर ओपन करते हैं तो चेंगयान सीयू के बारे में पूछता है। वो कहता है तुम कौन हो जो सीयू के बारे में पूछ रहे हो। चेंगयान कहता है मैं यूपिंग का फादर हूँ। मिस्टर वांग कहता है मैं अभी अभी एयरपोर्ट से यहाँ आया हूँ, मैं खुद सीयू से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रही। ये सुन के वो सीयू को ढूंढने निकल जाता है। इधर मिस्टर जो सीयू के पास आके उसे कहता है तुम्हारी माँ बहुत सुंदर थी लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। सीयू उसे ये सब ना करने को कहती है। वो कहता है लगता है तुम बहुत सख्त हो पर मुझे बहुत पसंद हो, आज रात के बाद तुम मेरी हो जाओगी। सीयू कहती है मैं चेंगयान की फ्रेंड हूँ, अगर उसे पता चला कि तुमने मेरे साथ क्या किया तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये सुन के मिस्टर जो उसे थप्पड़ लगाते हुए कहता है मेरे साथ होके तुम किसी और आदमी के बारे में बात कैसे कर सकती हो, और चेंगयान का नाम लेके मुझे डराने की कोशिश मत करो, आज रात कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। इधर लाना और उसकी मोम आपस में बात कर रही थी तो उसकी मोम कहती है आज सीयू के साथ जो भी होगा उसके बाद वो तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जा पाएगी। और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो सामने चेंगयान खड़ा था और वो गुस्से में लाना से सीयू के बारे में पूछता है। वो कहती है हमें क्या पता सीयू कहाँ है। चेंगयान कहता है अगर सीयू को कुछ भी हुआ तो तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। ये कह के वो सीयू को उसी फ्लोर पर ढूंढने चला जाता है। जल्द ही वो उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ सीयू थी। उसे देख के मिस्टर झो कहता है तुम कौन हो जो मेरा मजा खराब कर रहे हो, अभी यहाँ से बाहर निकलो। पर चेंगयान तो उसे थप्पड़ मार के साइड कर देता है। तभी लाना और उसकी मोम भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो कहती है शियू तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मिस्टर जो से मैरिज करोगी, पर अब चेंगयान के यहाँ आने की वजह से तुम मना नहीं कर सकती। शियू कहती है ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, तुमने मुझे फंसाया है। यह लाना की मोम कहती है तुम्हारे डैड ने ये शादी अरेंज की क्योंकि तुमने ही कहा था कि तुम अकेले 3 बच्चों को नहीं पाल सकती, यह बहुत मुश्किल है, तुम्हें कोई पार्टनर चाहिए था, क्या तुम ये सब भूल गई हो। और चेंगयान ये मैंग फैमिली का पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है सीयू का तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैंग फैमिली ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था, और अब तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है। मिस्टर जो कहता है मिस्टर चेंग मेरा इस मसले से कोई लेना देना नहीं है, मेन फैमिली ने मुझसे वादा किया था कि सीयू मुझसे शादी करना चाहती है और मैंने उन्हें दहेज का पैसा भी दिया, इसलिए ये सब हम दोनों की सहमति से हो रहा है। सीयू कहती है तुम्हारे साथ कौन एग्री कर रहा है और मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लाना कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने वादा किया था, अब चेंगयान के सामने अपना वादा मत तोड़ो। सीयू कहती है तुमने मुझ पे कीचड़ उछालने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद वो रूम से लाना का फोन लाती है जो उसने रिकॉर्डिंग के लिए रखा था। इसमें लाना की सारी बातें रिकॉर्ड थी। तभी सारे बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम सबने हमारी मोम को हर्ट किया है, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। मिस्टर झो कहता है मिस्टर चेंग मैं खुद विक्टिम हूँ, मुझे वाकई इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये सब इस माँ बेटी का किया धरा है। तभी मिस्टर मेन कहते हैं ये तुम दोनों ने क्या कर दिया, हमारे पास केवल एक डील थी लेकिन तुमने मेरे लिए फिर से परेशानी खड़ी कर दी। मिस्टर चेंग ये मामला इन दोनों माँ बेटी का है, आप इनके साथ जो चाहे कर सकते हो, मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज आप इस डील को वापस मत लेना, नहीं तो मेन परिवार खत्म हो जाएगा। चेंगयान कहता है मैं सिर्फ इस डील को ही नहीं बल्कि तुम्हारे मेंग परिवार के साथ ऐसा करूंगा कि तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इस पर मिस्टर मेंग अपनी वाइफ से कहते हैं मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी सीयू की मोम के साथ धोखा करना और तुमसे शादी करना। इसके बाद वो सीयू से कहता है ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, प्लीज क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। सीयू कहती है जब आपने मेरी मोम को धोखा दिया तो आपको एहसास नहीं हुआ कि आप गलत थे, जब आपने मुझे घर से बाहर निकाला तब भी आपको एहसास नहीं हुआ कि आप गलत हो। पिछले 5 सालों में मेरा मेंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है, और जब आप बैंकरप्ट होने की कगार पे हो तो आज आपको आपकी बेटी याद आ रही है। सॉरी पर आपने जो भी किया वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ मिस्टर चेंग असिस्टेंट से कहता है इन चारों की अच्छे से खातिरदारी करो, इसके बाद इन चारों की पुलिस में रिपोर्ट करवाओ।
आगे से मिस्टर वांग से पूछती है, तुम चाइना वापस कब आए? वो कहता है, मैं आज ही वापस आया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से मिलेंगे। ये बातें कर ही रहे थे तभी कियान कहता है, मम्मा क्या हम घर चल सकते हैं? मुझे बहुत नींद आ रही है। उसे देख के मिस्टर वांग कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट बेबी है। अच्छा, तो तुम लोग पहले से ही साथ हो। चेंगियान कहता है, क्या तुम एंजल और शान को वापस ले जाने आए हो? मिस्टर वान कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी सीयू आग घुमाते हुए कहती है, बहुत देर हो गई है, तुम अभी अभी वापस आए हो, इसलिए थोड़ा आराम कर लो, हम कल बात करते हैं। तो वो उन्हें बाई बोल के वहाँ से चला जाता है। घर पे चेंगियान बच्चों के साथ होता है और उनसे पूछता है, तुम्हारी मोम कहाँ है? एंजल कहती है, आज मोम का बर्थडे है, हमने मोम को एक न्यू ड्रेस गिफ्ट की है, जल्द ही वो उसे पहन के यहाँ आने वाली है। तभी सी वो ड्रेस पहन के वहाँ आती है जो काफी खूबसूरत लग रही थी। चेंगियान तो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद सभी बच्चे सीयू को केक काटने को कहते हैं और चेंगियान से कहते हैं, डेड हम सब ने तो मोम को गिफ्ट दे दिया, आपका गिफ्ट कहाँ है? तो चेंगियान उसे उसकी मोम का पेंडेंट देता है, जिसे देख के वो काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो केक काटती है और बड़े प्यार से चेंगियान की तरफ देखने लगती है। नेक्स्ट डे सीयू ऑफिस में काम कर रही थी तो मिस्टर चेंग उसे एक प्रोजेक्ट को आज ही कंप्लीट करने को कह के चला जाता है। ये देख के उसका मुंह बन जाता है क्योंकि वो पूरे दिन से काम कर रही थी। वो मिस्टर चेंग उसे फ्री नहीं करना चाह रहा था क्योंकि आज वो मिस्टर वांग से मिलने वाली थी। इवनिंग में असिस्टेंट चेंगियान को कहता है, बॉस मिस मैग ने अपने सभी काम पूरे कर लिए हैं और वो ये प्रोजेक्ट फाइल देकर चली गई हैं। ये सुन के चेंगियान थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी दोनों बड़े बच्चे वहाँ आके कहते हैं, डेड मम्मा किसी और के साथ आ जाकर खाना खा रहे हैं, एंजल और शान भी उनके साथ हैं, आप शांत कैसे बैठ सकते हो? दूसरी तरफ सीयू और मिस्टर वांग बातें कर रहे थे, जहाँ सीयू उसे फॉरेन में उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। मिस्टर वांग कहता है, अब तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहती थी, तुमने कियान को भी ढूंढ लिया है, अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। वैसे तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? सीयू कुछ कह पाती तभी मिस्टर चेंग बच्चों के साथ वहां आ जाता है और कहता है, क्या बात है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम लोग भी यहीं हो। बच्चे इस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जिद कर रहे थे तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। ये कह के वो उनके साथ ही बैठ जाता है। यहाँ मिस्टर वांग और सीयू पुराने दिनों की बात करने लगते हैं। उन्हें इस तरीके से बातें करते हुए देख के मिस्टर चेंग ड्रिंक पे ड्रिंक करके टल्ली हो जाता है और सीयू के ऊपर ही सो जाता है। ये देख के वो और मिस्टर वांग चेंगयान को कार में बिठा देते हैं। यहाँ मिस्टर वांग सीयू से कहता है, तुम पहले से ही चेंगयान के साथ हो और ये वही है जिसने कियान को तुमसे चुरा लिया था, तुम इसे माफ कैसे कर सकती हो? सीयू कहती है, ये सब एक गलतफहमी थी, मुझे चाइना वापस लौटने के बाद पता चला कि ये सब लाना ने किया था। वो पूछता है, तो क्या तुम चेंगियान से लव करती हो? यहाँ से ये सोच में पड़ जाती है और कहती है, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। आगे सभी बच्चे और सीयू चेंगियान को घर लाके बेड पे लेटा देते हैं। इसके बाद सभी बच्चे एक एक बहाना बना के वहाँ से जाने लगते हैं और गुड नाइट बोल के रूम बंद कर देते हैं। यहाँ चेंगियान नशे में पानी मांगने लगता है तो जैसे ही सीयू उसके लिए पानी लेने लगती है तो वो उसके क्लोज आ जाता है और कहता है, तुम किसी और को मेरे बच्चों का फादर नहीं बना सकती। ये कह के उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों को साथ में देख के बच्चे कहते हैं, मोम डैड कल आपको नींद कैसी आई? यहाँ सीयू शर्माने लगती है और कहती है, जल्दी से नाश्ता कर लो, मुझे तुम्हें स्कूल भी ले जाना है। बच्चे कहते हैं, आज दोनों बड़े भैया स्कूल नहीं जाएंगे, मैं और एंजल अकेले ही स्कूल चले जाएंगे। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोनों बड़े भैया भी बहाना बना के वहाँ से चले जाते हैं ताकि उनके मोम डैड अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। इधर एंजल और शान आपस में बात करते हुए स्कूल के लिए जा रहे थे, जिन्हें दूर से लाना भी देख रही थी और वो कहती है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर सीयू तुम्हारे पास बहुत कुछ है। ये कह के वो कार से उन दोनों का एक्सीडेंट कर देती है। आगे हॉस्पिटल में सीयू खुद को ब्लेम करते हुए कहती है, ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैंने उन्हें स्कूल भेजा होता तो ये सब नहीं होता। चेंगियान कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इतनी टेंशन मत लो, वो दोनों ठीक हो जाएंगे। तभी असिस्टेंट वहाँ आके बताता है, ये सब नैनीलाना ने किया है, हमारे पास उसके खिलाफ सारे सबूत है, वो खुद भी इस एक्सीडेंट में घायल हो गई थी और वो अभी इसी हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कहा है कि वो कभी भी चल नहीं सकती। चेंगियान कहता है, इस औरत को इतना समझाने पर भी वो नहीं समझी, लगता है अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी मिस्टर वांग वहाँ आता है और सीयू को कंसोल करने लगता है। उतने में डॉक्टर बाहर आके कहती है,
जल्द से जल्द ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज करिए। चेंगियान कहता है मेरा ब्लड ओ नेगेटिव है। यहाँ मिस्टर वांग का ब्लड ग्रुप भी सेम ही था, तो वो दोनों ब्लड डोनेट करने के लिए एग्री हो जाते हैं। डॉक्टर कहती है पर कोई भी बच्चों का क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए। चेंगियान कहता है मैं उसका रिलेटिव नहीं हूँ, आप मेरा ब्लड ले सकते हो। सीयू कहती है चेंगियान ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, मिस्टर वांग तुम ब्लड डोनेट कर दो। तो मिस्टर वांग डॉक्टर के साथ चला जाता है। यहाँ चेंगियान हैरान होते हुए कहता है इसका मतलब वो दोनों मेरे ही बच्चे हैं। बच्चे कहते हैं हाँ डैडी, वो दोनों भी हमारे ही भाई बहन हैं। चिंगयान कहता है इस बात को सब जानते थे, केवल मैं ही इतने टाइम से अंधेरे में था। और गुस्सा करते हुए कहता है सीयू क्या मैं इतना बुरा हूँ जो तुमने मुझे इतनी बड़ी बात बताना जरूरी भी नहीं समझा। वो कहती है मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहती। तभी डॉक्टर बाहर आके कहती है आपके दोनों बच्चे खतरे से बाहर है, अब आप दोनों उनसे मिल सकते हैं। आगे वो दोनों बच्चों के पास बैठे होते हैं। उन्हें देख के बच्चे कहते हैं मामा अंकल अब हम दोनों ठीक हैं, आप टेंशन मत लो। चेंगयान कहता है बच्चों आपसे मुझे डैडी कहना, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुम दोनों भी मेरे ही बच्चे हो। ये सुन के दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट वहाँ आके बताता है मेघलाना को होश आ गया है। तो मिस्टर चेंग और सीयू दोनों बड़े बच्चों को एंजल और शान का ध्यान रखने का बोल के वहाँ से चले जाते हैं। इधर लाना नर्स पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि नर्स ने उसे कहा था कि उसके दोनों पैर खराब हो चुके हैं, वो कभी भी चल नहीं पाएगी। तभी चेंगयान और सीयू वहाँ आते हैं। उसे देख के वो कहती है चेंगयान प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे डैड को मेरी कोई परवाह नहीं है, केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। चेंगयान कहता है तुम्हारी वजह से मैं अपने दोनों बच्चों को खोने वाला था और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लाना कहती है पर वो दोनों बच्चे तो सीयू के किसी और मैन के साथ है, वो तुम्हारे कैसे हो गए। चेंगयान ये सीयू बहुत शातिर है, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। वो कहता है इस दुनिया में तुमसे ज्यादा शातिर और कोई हो सकता है क्या। यहाँ सीयू भी कहती है तुम्हारे पास एक मौका था पर तुमने इसकी कद्र नहीं की, अब तुम्हें अपनी लाइफ ऐसे ही गुजारनी होगी, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे बच्चे घर पे बैठ के बातें करते हुए कहते हैं आज मिस्टर वांग ने मोम को फिर से डिनर के लिए इनवाइट किया है। मुझे लगता है कि आज वो मोम को प्रपोज करने वाले हैं। अगर मोम ने अंकल वांग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो हम चारों का क्या होगा, क्या हम सब अलग हो जाएंगे। नहीं, हम सब ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ सीयू और मिस्टर वांग डिनर कर रहे थे। यहाँ मिस्टर वांग कहता है सीयू मुझे सभी बच्चे बहुत पसंद है और ये अच्छी बात है कि एंजल और शान जल्द ही ठीक हो गए हैं। हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, हम पड़ोसी भी हैं और दोस्त भी। अब मैं तुम्हारे साथ एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। ये कह के वो रिंग निकाल के उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। दूसरी तरफ चेंगियान बच्चों के साथ कार से आ रहा था। तभी रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मिस्टर चेंग असिस्टेंट को दोनों बच्चों को कार से लाने का बोल के खुद पैदल ही रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। इधर शान और लुपिन सीयू के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें देख के वो कहती है तुम दोनों यहाँ कैसे आए। यहाँ वो दोनों बच्चे मिस्टर वान के बारे में पूछते हैं तो सीयू कहती है वो तो अभी अभी यहाँ से चले गए। तभी मिस्टर चेंग वहाँ आता है और कहता है तुम ऐसे ही किसी का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे कर सकती हो। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ सीयू मिस्टर वांग का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है वो मिस्टर चेंग को लाइक करती है। इस पर मिस्टर वांग कहता है मुझे खुशी है कि तुमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया, उम्मीद है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगी। तो प्रेजेंट में सीयू कहती है आपको कैसे पता चला कि मिस्टर वांग ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। चेंगियान कहता है प्लीज तुम मुझसे शादी मत करना। सीयू कहती है मैं जिससे चाहे उससे शादी करूं, आपको इससे क्या। चेंगियान कहता है सीयू मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये कह के वो रिंग निकाल के उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। इस पर सीयू भी उसे मैरिज करने के लिए हाँ कर देती है। इसी के साथ ये स्वीट ड्रामा यही एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।